हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जो फिजिक्स का आपका चैप्टर है प्रकाश और परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके जो न्यूमेरिकल है यानी जो प्रश्न जो आते हैं वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूं। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे आप सारे कर लेंगे। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के यानी लाइट के और परावर्तन और अपवर्तन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप जो इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। तो मैं सभी कुछ एक एक करके बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी अवतल लेंस पर आता है, उत्तल लेंस पर आता है और अपवर्तनांक का प्रश्न पूछता है। तो मैं अभी आपको पूरे फार्मूलाज बता देता हूँ, आपको फार्मूला पता हो जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन 1-2 मिनट में लग जाएंगे। तो बस आपको क्या क्लियर होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए हम सीधा आपको फार्मूला बताते हैं। तो आपको कुछ फार्मूलाज पता होना चाहिए, जैसे कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो ये होता है F बराबर R/2, यानी ये क्या है, F क्या है लेंस की फोकस दूरी, R क्या है वक्रता त्रिज्या। और दूसरा फार्मूला ये है कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो P बराबर होता है 1/F मीटर में, ये होगा। यहाँ पर ये है, ये है। और वहीं और दूसरा चीज़ मेन है, तीसरा चीज़ वो है अपवर्तनांक। आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, यानी साइन I बटा साइन R। ये क्या है, इस आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण। तो एक तो ये होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के कई फार्मूले होते हैं। पहला तो एक ये होता है सिंपल सा फार्मूला, एक ये होता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यदि क्या हो क्रांतिक कोण दिया हो, क्रांतिक कोण यानी IC दिया हो तब फार्मूला होता है अपवर्तनांक का n बराबर 1/sin IC। ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट फार्मूला अपवर्तनांक का ये है, जब वेग दिया हो यानी वेलोसिटी दिया हो, वेलोसिटी, तब अपवर्तनांक का फार्मूला लगाते हैं n बराबर C/v। C क्या है यहाँ पर, यह है प्रकाश के चाल। आपको ये फार्मूला नोट कर लेना है। इसी फार्मूला से सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ लगेंगे, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। और नेक्स्ट फार्मूला है, देख लीजिए, 1/F = 1/v माइनस 1/u, यानी ये आपको फार्मूला लेंस का पता होना चाहिए। ये लेंस का फार्मूला है। और दर्पण में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये लेंस का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। बस अब ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से लगता है। सो पहला क्वेश्चन दिया है, तो पहला क्वेश्चन तो तुरंत ही लग जाएगा कि फोकस दूरी 4 मीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात करिए। तो चलिए हम सीधे सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं हल लिखते हैं। चलिए लिखते हैं इसको हल करते हैं। सो दिया जो दिया है आपको इसे भाषा तरीके से लिख लेना है। दिया क्या है, दिया है फोकस दूरी यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है। अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको लिख लेना इसी तरीके से। सो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, 4 मीटर। और आपको पता होना चाहिए कि जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो नेगेटिव लिख देंगे। नेगेटिव इसमें दिया नहीं लेकिन नेगेटिव होती तो आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो यानी हमको F दे दिया 4 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि P की वैल्यू ज्ञात करें, यानी P का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो चूँकि फार्मूला आपको पता होगा, चूँकि फार्मूला क्या होता है, चूँकि फार्मूला होता है P = 1/F मीटर में। तो 1/F, F की वैल्यू कितना है, -4 है। तो जब इसको 1 को 4 से भाग करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको भाग करिए, 1 को 4 से भाग कर दीजिए। सो ये -0.25 आ जाएगा P। और जो लेंस की क्षमता होता है उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से डायोप्टर लिख देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से डन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया डायोप्टर। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक अवतल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। एक अवतल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, यानी क्षमता दिया है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तो ये भी सिंपली लग जाएगा। तो हम इधर कर रहे हैं इसको सॉल्व। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अवतल लेंस की जो क्षमता दिया, सो इसमें अवतल लेंस की क्षमता दिया P बराबर 2 डायोप्टर। तो आपको पता होगा अवतल लेंस की सभी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, तो यानी -2 डायोप्टर आपको लिखना है। माइनस चिन्ह नहीं दिया होता, आपको अपने पास से लिखना होता है। इसकी जो वैल्यू होती नेगेटिव होती, इसलिए हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करिए, यानी F की वैल्यू क्या होगी। तो चूँकि फार्मूला हमको पता है कि P बराबर क्या होता है, 1/F होता है। तो यहाँ से अगर हम F निकालें तो अगर इसको यहाँ पर ले आएँ, इसको यहाँ देख लीजिए, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P × F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम F निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, 1/P। और 1/P की वैल्यू कितना है, -2।
तो अगर 2 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5, वो भी किसमें, निगेटिव में आ जाएगा 0.5। और इसका यूनिट क्या हो जाएगी, फोकस दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर लगाएंगे हम यहाँ पे, मीटर होगा। तो कितना आ गया हमारा, 0.5 मीटर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम वही थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग इतना है तथा एक पदार्थ का अपवर्तनांक इतना है, तो प्रकाश के वेग की गणना करिए। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। तो जो जो वैल्यूज़ दी है पहले उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। सो हमको दिया है निर्वात में प्रकाश का वेग यानी सी है निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये दिया है, और पदार्थ का अपवर्तनांक n दिया है 1.5। तो कह रहा है कि इसी अपवर्तनांक में प्रकाश का वेग क्या होगा, इस यानी 1.5 जो अपवर्तनांक दिया है उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, यानी हमसे v पूछ रहा है कि v की वैल्यू ज्ञात करिए क्या होगा, यानी किसमें यानी 1.5 अपवर्तनांक में प्रकाश का वेग कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, ये v पूछ रहा है। तो आपको मैंने फार्मूला बताया कि जब वेलोसिटी दे रहा हो यानी ये दे रहा हो तो आपको फार्मूला मैंने बताया n = फार्मूला होता है c/v। ये c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और ये क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश, ये v है, v वेलोसिटी है। c बराबर क्या होता है, n बराबर c/v। c क्या है, ये है, और v हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि 1.5 अपवर्तनांक वाले में प्रकाश की चाल कितनी होगी, v पूछ रहा है। तो v आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर हम इसको v की वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। तो ये हो जाएगा NV बराबर कितना हो जाएगा, ये c। तो यहाँ से अगर हम v की गणना करें तो c/ कितना, ये n नीचे आ जाएगा, और c की वैल्यू है 3 × 10⁸, और वही n की वैल्यू कितना है, 1.5 है। तो इस तरीके से आपको v 1.5 दूना 3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸, और ये क्या है, वेग ही है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये इस तरीके से कट जाएगा, 3 × 10⁸ है बटा 1.5, तो 1.5 दूना 3, तो इस तरीके से कट के आ जाएगा। तो हमको निर्वात में प्रकाश का वेग दिया था और कह रहा था कि इतने यानी 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ में हमसे प्रकाश का वेग पूछ रहा था, यानी v पूछ रहा था। तो फार्मूला हमने बताया कि n = होता है n बराबर c/v। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया। c क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग। तो ये क्वेश्चन इजीली लग गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो जो दिया है उसको आपको उतार लेना पहले। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें द्रव का क्रांतिक कोण दिया है, यानी IC, क्रांतिक कोण को IC से लिखते हैं 30 डिग्री। तो द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा। तो मैंने फार्मूला बताया कि जब क्रांतिक कोण दिया हो तो अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला ये होता है n बराबर sin IC। ये IC क्या है, क्रांतिक कोण है। तो बस इसी में आपको वैल्यू रख देना 1/sin, और IC का वैल्यू कितना होता, IC का वैल्यू दिया 30। तो इसी को आपको प्रूफ कर लेना है, यानी सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 1, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो हाफ। तो बस तो ये हो जाएगा n = कितना हो गया, 1/2। अब ये हाफ क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। यानी n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से लिख देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु उससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। सो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको बस ये पहचान लेना है। तो इसमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, यानी f दिया है 20 सेंटीमीटर, और एक वस्तु उसके सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी u, जो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u कहते हैं, की दूरी को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। तो u हमको दिया कितना, 60 सेंटीमीटर। तो इसलिए वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, यानी हमको यहाँ पर v की वैल्यू कैलकुलेट करना, यानी v का मान हमको निकालना है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को अगर आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली लग जाएगा। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये उसी पर बेस क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे तो ये मैं कर रहा हूँ, इसको आपको स्वयं करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं सीधे। तो इसमें जो जो दिया है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सो इतनी चीज़ें दी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f की वैल्यू दिया है इतना, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी इतनी दिया, तो हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना वस्तु से, यानी v की वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली हमें यहाँ पर फार्मूला लगा देना है दर्पण वाला। तो क्या कर रहे हैं, दर्पण के सूत्रानुसार, यानी दर्पण के सूत्र से
दर्पण के सूत्रानुसार, आपको लिख देना है भाषा दर्पण के सूत्रानुसार। तो यहाँ पे सूत्र लिख लेना है। सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v धन 1/u। ये होता है फार्मूला। और लेंस के लिए इसका उल्टा होता है, निगेटिव होता है। तो 1/f, f की वैल्यू कितना है -20, आपको लिख लेना है -20। और v की वैल्यू हमको फाइंड ही करनी है, पता ही करना है। और -u कितना है -60। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/-20, ये हो जाएगा 1/v और ये हो जाएगा -1/60, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन लगा हुआ है। सो इस तरीके से लिख देना। अब इसको इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर ये इस साइड आएगा तो ये माइनस का, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो अगर हम ये माइनस का है 20, ये माइनस निगेटिव ऊपर साइड मैंने लिख दिया, उसका मतलब वही है। और अगर हम इसको इधर लेकर आना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, = 1/v। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, 20 और 60, इसका हमको लघुत्तम लेना। तो 20 और 60 का लघुत्तम कितना आएगा, 60 ही आएगा। तो अब क्या करना है, इसको इससे देख लीजिए यहाँ पर, ये ऐसे इसको 60 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, और इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लॉ होता है। और फिर 60 को 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 1/v बराबर कितना हो जाएगा यानी 1 - 3 और बटे में कितना होगा 60। तो ये हो गया -2/60। तो 1/v बराबर कितना हो गया 1/30 हो गया, यानी कितना हो गया -1/30। तो अगर इसको हम ऐसे लिखें, अगर v को हम पलट दें, v को इधर ले आए, ये 1 को ऐसे कर सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 30/-1, यानी v की वैल्यू कितना आ गई यहाँ से -30 सेंटीमीटर में सारी वैल्यू दी थी, तो सेंटीमीटर में हम लिख दी। तो अतः जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितनी दूरी बनेगा, अतः प्रतिबिंब वस्तु से -30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, और ये सेम क्वेश्चन है, इसी को ऐसे कर लेना है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण है। तो इसमें सारी दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है और u की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो हमें v की वैल्यू ज्ञात करना। तो इस तरीके से आप इसी फार्मूले से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से आपको ये करना है।